अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट ईद स्पेशल ईद कुर्बा में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कैसी रही आप लोगों की ईद? इंजॉय किया भरपूर अंदाज में? बारबेक्यू भी चल रहे होंगे और मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स आप लोगों ने आज खाए होंगे, इंजॉय किया होगा। सब लोग ईद मनाते हैं, लेकिन ईद कुर्बा हमें जो सबक देती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ईसार का सबक है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके की महंगाई बढ़ गई है, लोगों के मसाइल दिखाई दे रहे हैं, मिडिल क्लास भी जो है वो जिस मुश्किलात से दो चार दिखाई दे रही है। हम रिपोर्ट्स रोज़ देख रहे होते कि कुर्बानी लोग जितनी किया करते थे उसकी तादाद कितनी कम हो गई है। तो जो लोग भी साहिब इस्तात कुर्बानी कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल दौर में, कोशिश ये करें कि अपने बराबर वाले को ज़रूर देखें, ऐसे बंदों को ज़रूर देखें कि जो सफ़ेद पोश भी हैं, अपनी ज़ुबान से कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन अगर वो जो गोश्त की सूरत में या किसी भी अंदाज से आपकी मदद की सूरत में जो कुछ भी वहाँ पहुँचेगा वो आपका एसार बताएगा, वो आपका जज्बा बताएगा। और जिस तरह के मसाइल इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, आपका ईसार ख़त्म नहीं होना चाहिए और आपके जज्बे में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। ईद पर आज भी हम लोगों ने बड़ी सेलिब्रेशन की। ज़ाहिर है अभी आपका शो कर रहा हूँ या बैठ के, थोड़ी देर के बाद घर पे बारबेक्यू है, हम भी जाके बारबेक्यू करेंगे। लेकिन ज़रा अपने मेहमानों से पूछते हैं कि उन्होंने ईद कैसी गुजारी। आज वो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ पे खेल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट के क्या हालात हैं। रमीज़ जाडेजा साहब ने कह दिया कि जी मेरी जान को ख़तरा है, मैं ब्लड प्रूफ गाड़ी में घूम रहा हूँ। आज कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, आज सब अमन में बैठे हुए हैं और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी, तमाम मुसलमान, तमाम आज़मीन हज, सब लोगों को ईद मुबारक। और जिन लोगों ने हज की सआदत हासिल की, आप तमाम लोगों को हज बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर बात करेंगे, आज ईद कुर्बा पर सेलिब्रेशन होगी ईद की। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं क्या बदर एक्सपो KTPL में DHA दबंग के दबंग ऑनर हैं, और ख़ास तौर पे आज जो उन्होंने दबंग सॉन्ग बनाया है जो अली ज़फ़र ने गाया है, वो भी आज हमारे शो का हिस्सा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ये सॉन्ग बहुत ऊपर जाने वाला है। ये भी आपको सुनवाएंगे हम। दानिश खान DK हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच DK, बहुत बहुत शुक्रिया। कल गाना लॉन्च कर रहे थे, आज आप यहाँ पर हमारे शो में ईद पर आए, चांद रात को गाना लॉन्च किया और अगले दिन हमारे साथ बैठे हुए। ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बदर एक्सपो KTPL का आगाज़ 16 जुलाई से हो रहा है और तमाम टीमों ने तैयारियाँ कर ली हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर, जिन्होंने तारीख रकम कर दी थी। 14 साल कुछ दिन की उम्र में इन्होंने टेस्ट मैच खेला था। ऐसा लग रहा था कि बैट तो शुरू से इनके हाथ में ही था, जिस तरीके से ये मैदान में उतरे थे और वसीम अकरम के दौर की टीम का हिस्सा थे, जिसमें सारे नामवर क्रिकेटर्स होते थे। वहाँ 14 साल कुछ दिन की उम्र में आके टेस्ट क्रिकेट खेलना इतना आसान काम नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले हसन रजा हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। और KTPL में ये गुलशन गौहर के मेंटोर हैं, लास्ट ईयर कप्तान थे, परफॉर्म नहीं हुआ तो इनको मेंटोर रख दिया गया। आता वजन अभी इसमें डिटेल में बात होगी। और उनके साथ हमारी उम्मीद, एक हमारा एहसास कि आने वाला वक्त हमारा क्या होगा। हसन ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की, हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि उनके साहबजादे, जिन्होंने हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट खेली आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से, और वो इस वक्त हमारे साथ शायान रज़ा भी मौजूद हैं। तो फिर ईद तो असल में इन बच्चों के साथ है कि जिनकी ईद भी होती है। तो हसन के साथ शायान कराची में मौजूद थे, तो हमने कहा कि दोनों के साथ बात की जाए। DK भाई, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे, कैसी रही ईद? आपकी तीनों खूबसूरत सी साहबजादियाँ, आपकी फैमिली, उससे भी निकले या कहीं और गए या सिर्फ घर पे ही थे? नसीम भाई, आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी जानिब से, मेट्रो TV की जानिब से जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, ईद मुबारक सबको। नसीम भाई, आपको पता है कि जिस तरह KPTL की तैयारियां चल रही हैं, एक तो नंबर 1 तैयारियां, फिर साथ साथ ये ईद की जो तैयारियां, आपको पता है कुर्बानी करते हैं पहले दिन सुबह, सारी चीज़ें उसी के अंदर सारा टाइम निकलता है। कुर्बानी, सुबह नमाज, पूरी रात। क्या कुर्बानी की आज आपने? बस 2 अल्लाह मैंने तौफीक दी कि 2 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान किए माशाल्लाह, और खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई। बाकी फिर गोश्त बांटना उठना इसमें लगे रहते हैं। उसके बाद फिर ये बुलावा था आपकी तरफ से कि हमने ये इसमें भी जाना था, तो बस आपकी कॉल थी और हम सब हाजिर हैं यहाँ पे। नहीं, कुर्बानी तो आपने की, लेकिन भाभी ने हमारी क्या बना के खिलाया आपको? दिन में क्या खा के? आपको पता है मेन चीज सबसे पहले होती है कलेजी सुबह। हाँ, उसके बाद आपको पता है अब तो रात को 10 बजे बैठे हुए, फिर बाकी उसके बाद भाभी ने भूखा रखा आता है पहले, तो उसके बाद आता है बिस्तर नजर। कलेजी खाने के बाद, कुर्बानी के बाद तो आप पूरी रात के जागे होते हैं, तो उसके बाद बिस्तर नजर आता है।
जी। सोने के उठने के बाद खाना, वो जो रूटीन में सारी चीज़ें आपको पता है, उस इस गोश्त को देख देख के भी ना आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जब सामने रखी जाती है ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है पहले दिन आपको। बट ये है कि जो मिलता रहा, कोशिश ये की कि जो चगम चुग्गी चलती है घरों के अंदर, उसको सोचा कि लाइट लाइट जितना खा सकें वो खा सकें। शिरखुरमा आपको पता है मेन चीज़, स्पेशल एक चीज़ होती है शिरखुरमा, वो प्लस फिर आपकी बोटियाँ, इस टाइप के आइटम, बारबेक्यू आइटम, वही सारी चीज़ें चल रही थी। बस चगम चुग्गी करते हुए बस यहाँ पहुँचे। अब रात को जब जाएंगे 12 बजे, सही मायने में हमारी जो रात होती है आपको पता है, हाँ। वो एक एंजॉयमेंट की एक रात होती है। ईद में सब इकट्ठे होते हैं, लेट नाइट सब बैठते हैं। तो ये पहला दिन है, उसके बाद फिर वही रूटीन आपको पता है, काम, चीज़ें, जो फास्ट कराची चल रहा है, कराची बेसिकली बहुत फास्ट है, वही रूटीन हाल, उसी में फैमिली में इसमें उसमें होते, ख़ानदान में जाना आना जिस तरह ईद मनाई जाती है, तो बस वही सारी चीज़ें चलेंगी, एक्टिविटी वही साथ साथ इंशाल्लाह। अच्छा, एक मैंने बात की और मैं ख़ास तौर पे आज इस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, लोगों के मसाइल दिखाई दे रहे हैं, जो लोग भी जैसे कुर्बानी जितने लोग किया करते थे उसकी तादाद में कमी आई है, क्योंकि महंगाई, पेट्रोल कहाँ चला गया, खाने पीने की चीज़ें कहाँ चली गई हैं, ऐसे में लोग खुद कुर्बान हो रहे हैं बेचारे। तो जो हम बात कर रहे हैं, एक पैगाम आपकी जानिब से भी ज़रूर जाना चाहिए कि लोगों को क्या करना चाहिए। अभी 2 दिन और भी बाकी हैं, ईद के कुर्बानियाँ वो लोग करेंगे, लेकिन कितनी ज़रूरत है इस वक्त लोगों की। नसीम भाई, मेरी एक कोशिश ये होती है कि जो अपना एक हिस्सा है, और मेरी शुरू से एक कोशिश ये है कि जो मेरा हिस्सा है कुर्बानी का, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको तकसीम करूँ, ना कि अपने घर में अपना भी, यानी कुछ बाकी भी तो है, करना ही मतलब है, लेकिन अपना भी करना आप है। यकीन करें, मैं शायद 1-2 वक्त का शायद गोश्त शायद घर में रखता हूँ, अदरवाइज मैं रखता ही नहीं हूँ। मेरी शुरू से एक बहुत आदत ही है। अच्छी आदत है ये। मैं एक तो मेरा एक बना हुआ होता है टीनियोर के, ये करना है, प्लस जो है मजीद उसमें से भी करना है। तो ये चीज़ें तो देखें बहुत सब चलती रहती है, लेकिन बाकी जो आपने बात बोली ना, इस टाइम हालात बहुत ख़राब हैं। आस पड़ोस के अलावा आप अगर अपने आगे पीछे किसी को देखोगे ना, वो वहीं से लोग निकल के आ जाएंगे। तो दूर की तो बात कहीं जाने की बहुत दूर की बात है, लेकिन ये जो आसपास आप देखोगे वहीं लोग नजर आ जाएंगे। कोशिश ये है कि सबको, स्पेशली आपने बात की वाइट पोस्ट जो होते हैं, लोग जो लोग मांग नहीं सकते, कोशिश करनी चाहिए उन तक पहुँचें, उनको ढूंढें और उन तक गोश्त पहुँचाएँ। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मेरी एक शुरू से जब से एक आदत है कुर्बानी कर रहे हैं, तो तब तक यही होती है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ पहुँचाएँ। और इस महंगाई के दौर में, जिस तरह आज हमारी आपको पता है नॉर्थ अपने लियारी के जो ओनर हैं, जो चेन आपको पता है हुए हैं, ज़फ़र इतना बड़ा काम कर रहा है, ज़फ़र अब्बास जो हमारा आपको पता है मलंग के ओनर भी हैं, मलीर मलंग के। जी। तो अब वो भी उसके 2-3 दिन से मैसेज ये चल रहे हैं कि यार आप यकीन माने, जो हमारे डोनर थे, जो लोग हम लोगों को 4-4, 5-5, 8-8 जानवर डोनेट करते थे, अब उनको फ़ोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमारे जानवर तो अभी तक ज़फ़र भाई आए नहीं, हम क्या करें। तो यकीन माने ये सुन के ना दिल बड़ा घबराता है कि मुल्क के हालात वाकई, मतलब वो कह नहीं रहे, हालात ख़राब हैं। देखिए ना, जेडीसी के ज़फ़र अब्बास को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप समझ सकते हैं कि लोगों के क्या क्या मसाइल हैं। तो फिर इस सिलसिले में यही आज मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से पैगाम है। ये हसन से भी हम पैगाम लेंगे। हसन रज़ा साहब इस्लामाबाद से कराची आए हुए, अम्मी से मिलने के लिए, ईद मनाने के लिए। कैसी रही आपकी ईद, अम्मा के साथ गुजारा हुआ टाइम, ज़रा बयान तो करें, क्या कुछ किया आज? रही बिल्कुल नसीम भाई, और सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ सबको माशाल्लाह से कि स्पेशली जो ईद होती है ये बड़ी ईद है, इसमें खुशियाँ होती हैं, सारी आपस में मिल बैठ के फैमिलीज मेम्बर्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइम देते हैं। और कुर्बानी में जो है बचपन में जाते थे माँ बाप के साथ, बकरी लेने, गाय लेने जाते थे, तो अब नहीं जाते, और बचपन का जो शौक़ होता है वो याद आता रहता है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में अगर देखा जाए, बचपन आप लोगों का पूछूंगा, अभी के बचपन कैसा गुजरता था, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में बचपन गुजरा सारा, और उसके बाद 6 साल हो गए। आज ईद बताएं, पहले आज ईद पे बात हो रही है, ईद में क्या किया, क्या बनाया भाभी ने, क्या खाया दोपहर में, वही रूटीन होती है क्या जो आपने कुर्बानी की, वही रूटीन है जो कलेजी होती है वही बनती है। और उसके बाद फिर चांप्स वगैरह जो हैं बहुत शौक से खाते हैं, ड्राई फ्रूट ज़रा ड्राई करके चांप्स जो होती हैं वो खाते हैं, होटलों में तो काफ़ी खाते हैं। कलेजी पे बड़ा जोर होता है, ये ट्रेडिशन है बहुत ज़्यादा, वो जल्दी आ जाती है ना, और पक भी जल्दी जाती है, और उसमें भूख लग रही होती है। जी, इस वक्त भूख लग रही थी, मज़ा ही कुछ और होता है। जी हसन, तो ओवरऑल फैमिली में होते हैं और गेट टुगेदर होते हैं, मौका मिलता है। आजकल जो है इतना हेक्टिक टाइम होता है, लोगों के पास नहीं होता, तो ये ईद का टाइम ऐसा होता है, छुट्टियाँ होती हैं लोगों की, आउट ऑफ स्टेशन से लोग आ रहे होते हैं घरों पे भी और जा रहे होते हैं, तो हमें मौका मिला। और जिस तरह से यहाँ पर इवेंट भी हो रहा है, ईद भी हो रही है, तो हम कराची आ गए और पूरी फैमिली को लेके आए। तो घर में खाने पीने का सिस्टम चलता रहता है, खाने पीने का सिस्टम चलता रहता है। अब हसन और डीके और मैं तो इतना नहीं खाते होंगे, शायान आप तो बहुत खुल के खाते होंगे, आपके तो खाने की उम्र है, और अभी यंग एज में अंडर 19 क्रिकेट का आपने आगाज़ कर दिया। अभी मैं आपकी क्रिकेट की भी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन ये बताएं
ईद कैसी रही दादी के साथ और सब लोग जमा थे, क्या मज़े आए? पहले तो सबको ईद मुबारक और बहुत ज़्यादा मज़ा आया फैमिली के साथ और इन्जॉय भी बहुत करा और डिशेस भी बहुत सारी नई नई खाई हैं जो मतलब कभी मतलब इतना खाया नहीं है, मतलब ज़्यादा ही फैमिली खेलने के बाद अब कैपेसिटी बढ़ गई है ज़रा कि आप पहले नहीं खाई, अब खेलने में ज़्यादा खाया? फिर डाइटिंग करनी पड़ती है खेलने में जब आते हैं, जब फिर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर वापस उसी में आ जाते हैं, खाते हैं, फिर उसके बाद वापस अपनी ट्रेनिंग में और मतलब डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं उसी में। और बाकी ये कि मतलब जैसे अगर ट्रेनिंग जब हमारे स्पोर्ट्स वगैरह में होता है तो वो बोलते हैं ज़्यादा मतलब कंट्रोल में आप खाएं, इसलिए ज़्यादा। लेकिन बारबेक्यू आइटम खाने से तो नहीं रोकते आपको? नहीं, बारबेक्यू होगा, चॉप्स वगैरह हो गए, ये तो हमारे लिए सही है। बाकी जो मतलब जैसे ऑयली कोई चीज़ हो तो वो तो हमें अलाउ नहीं है, इसलिए खाना है, इसलिए उससे फिटनेस भी ख़राब होती है और फिर उससे ना खेला भी मतलब स्टेमिना आपका लो हो जाता है, तो उससे स्टेमिना वैसे हेल्दी जैसे शेक वगैरह, ये मिल्क शेक्स वगैरह, ये सब कुछ जो होती हैं जैसे चॉप्स वगैरह जो ईद में खाते हैं वो खा लेते हैं हम लोग, इसलिए कि हमारे स्टेमिना बिल्कुल वैसे ही रहता है। फिर वो कंट्रोल करना पड़ता है जब हम लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जब मैचेस वगैरह स्टार्ट होते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बिल्कुल सही बात है। तो आज सबसे अच्छी डिश कौन सी थी जो आपने खाई? सबसे अच्छी डिश तो मेरी तो ये कढ़ाई, सबसे ज़्यादा मज़े की कढ़ाई। उसमें तो बहुत ऑयल होता है। ये उसमें ऑयल होता है मगर कभी कभी चलता है। कभी कभी चलता है, एक दिन चीट डे होता है। जी, वो चीट डे चल जाता है तमाम। ये कभी कभी का इशू जो है ये पाकिस्तान टीम में भी चलता रहा है। हाँ, और आज तक क्योंकि चल बहुत रहा है। सारे आज तक चल रहा है। कहते बिरयानी खाने चले हमें गए। गेम प्लान दिया गया, डाइट प्लान। ये खुद खा के क्या निकले हैं पहले भाई मैंने भी जो है वो सुबह में वाकई में वो कलेजी खाई जो सबसे पहले आ जाती है, और उसके बाद कुछ वो गोश्त वगैरह। अभी आज जो छोटे का था, बड़े का भी हुआ, लेकिन वो घर में कलेजी छोटे की खाई जाती है आमतौर पे, तो वो खाई हमने। तो बस उसके बाद फिर और कुछ आते जैसे तीखा खाना होता है ना, वो ज़रा थोड़ा चटपटा सा ज़रा होता है, लेकिन रूखा होता है, वो ज़रा खा लिया जाता है आमतौर पे मुझसे। ओवरऑल खैर ईद तो हम सब मनाते हैं। अब तो ईद तो शायान की है, ईद तो आपकी तीनों बेटियों की है, अब हमारे बच्चों की ईद है। अब हम लोग तो ज़ाहिर है उस मरहले से गुजर गए, लेकिन थोड़ा सा आपके बचपन में चलते हैं कि जब ईद में कितना इंतज़ार होता था अब्बू से कि जानवर आएगा। और पहले ये बताएं कि आपकी साहबजादियों को शौक है जानवर का? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। नहीं यार, इनकी वजह से थोड़ा जल्दी लाना पड़ता है। सोते में अगर कुर्बानी करते हुए देख ले, शायद हमें कुर्बानी करना मुश्किल हो जाए, वो घेर ले हमें कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो जाए। इसीलिए अर्ली इन द मॉर्निंग कोशिश करते हैं कि अपनी कुर्बानी करें, नमाज से जैसी आए दैन वैसी उसको कुर्बान करें और बरले को आगे लेके चले, वरना बच्चे जब तक उठते हैं जब तक सर अलग पला अलग सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, तो बड़ा मुश्किल है इन लोगों को बच्चों को संभालना इसलिए। और अम्मी की तरफ आपको पता हम लोग करते हैं कुर्बानी, अभी मैं रिसेंटली आपको पता चुप भी हूँ, तो इस वजह से वो तो रोज़ाना लगे रहते हैं। आपको पता है इस कैजुअल के बावजूद कि चले लेके वहाँ पे, चले लेके वहाँ पे, ये बड़े इशूज़ हैं। तो बहरहाल आपको पता है ये आज भी ऐसी हुआ है कि वो सुबह उठना वही कहाँ गए हमारे जानवर, अब वो जवाब दें आप कट गए वो। तो बड़ा एक इशू है, आपको पता है बच्चों के साथ होता है, हर घर की ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी मैंने देखा आपकी साहबजादियों में वजिया बड़ी हैं। सबसे बड़ी वजिया है, फिर हादिया है, फिर हानिया है, हाँ, और सबसे बड़ी जो है ना एक्चुअल में वो हानिया ही है जो सबसे छोटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे छोटी है। हानिया का कंट्रोल ज्यादा है। वो भी उनका भी हानिया तो बहुत छोटी है, वो भी। उनका कंट्रोल माँ पे भी है। अच्छा यार, माँ का कंट्रोल आप पर है तो जाहिर है छोटे कोई तो कंट्रोल होना चाहिए ना। नहीं वैसे यानी कि ये बच्चों में अभी तक ये एनर्जी है तीनों बेटियों में कि वो जानवर कहाँ पे लेके जाना है? सर बिल्कुल सारी चीज़ें हैं, मतलब उनको घर के बाहर जो हमारा एक टेरेस बना हुआ है हमारा, वहीं से उनको फुर्सत नहीं मिलती कि वहाँ से हिल जाए, क्योंकि बाकायदा एक इंतज़ाम है, टेंट लगाया हुआ है, चीज़ें हैं। और अपनी आपको पता है मेरी थोड़ी सी आदत कि थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया आपने तखत दीवान वगैरह फर्नीचर डाल दिया थोड़ा सा, तो वहीं सब बैठे हुए रात को, वहीं बच्चों की इंजॉयमेंट चल रही है, फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं, वो घर के बच्चे, भाइयों के बच्चे सब इकट्ठे होते हैं, आपको पता है। तो वो रात उनकी बेसिकली वहीं सारी वो उसको इंजॉय कर रहे हैं बेसिकली 12-15 दिन। और मैंने ले भी तकरीबन 16-17 दिन पहले जानवर ले लिया था, और लेके फिर वो बांध दिया, तो उनकी तो पिकनिक ही चल रही थी एक तरह से। लेकिन इंजॉयमेंट बच्चों की इंजॉयमेंट ही है। नसीम भाई, हम भी जब अपने बचपन में थे ना, तो हमारा भी ख्वाहिश ये थी कि वही वाली बात कि अब्बू जानवर कब आएगा या हिस्सा कब होगा, जैसे जो चीज़ टॉपिक थी, मतलब कब आएगा जानवर, उस वक्त ये सोचे नहीं। और हम लड़ते थे, हम रोते थे बाकायदा कि भाई जानवर कब आएगा हमारा। वही हम बच्चों में देखते हैं, तो ये मतलब वो कितने दिन पहले लाना पड़ता है बच्चों की वजह से जानवर? मैं वैसे 1 वीक 1 हफ्ते पहले लाता, इस दफ़ा मैंने 18 दिन पहले लिया है।
अच्छा, 18 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मैं लिया था। वरना इस दफा बच्चों की जिद की वजह से 18 दिन पहले लाना पड़ा। 18 दिन पहले। बिल्कुल। हसन भाई, आप शयान वगैरह को कितना शौक है, बच्चा पार्टी को कितना शौक है भाइयों के बच्चों को कि जानवर जल्दी आना चाहिए, और किस तरीके से जिद होती है अब आपसे? हाँ बिल्कुल जिद होती है, और जिस तरह हमें जिद होती थी उनको भी जिद होती है। ऑलमोस्ट उसको टेक केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बारिशों का सीज़न होता है, और एक एक्स्ट्रा बंदा रखना चाहिए, एक्स्ट्रा जगह चाहिए जानवर के लिए कि उसको टेक केयर करते रहें। जिस तरह से बारिशें काफ़ी हुई हैं, मगर 3 से 4 दिन पहले हम लेके आ जाते हैं जानवर, और फिर उसके बाद काटना शुरू कर देते हैं। मगर ये कि छोटे छोटे बच्चे जब थोड़े से वो शौकीन होते हैं, उसके बाद जब बड़े हो गए हैं तो अब तो ये क्रिकेट में इतना बिजी हो गए हैं, और बेटी भी अशबा है, वो जो है काफ़ी शौक रखती है, तो उसको ज़रा अफसोस होता है थोड़ा सा, जब जिस दिन जब बकरा कटता है या कोई गाय कटती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो वो जहन में रखती हैं उसके बाद कि बकरा ये जो है कट गया, उसके बाद एक और ला के दें और घर में पालना है, तो वो जहन से निकालनी पड़ती हैं चीज़ें। उसके बाद फिर देखिए, ये तो हुक्म है कि मानूस होना चाहिए जानवर, जी ऐसा नहीं है, ये हुक्म है, कुरान में है कि आप जानवर को इतने दिन पहले ज़रूर रहें, आप उससे और वो आपसे मानूस हो जाए, उसके बाद कुर्बानी करें, तो वो उसका एक अपना असर होता है। तो फिर जैसे डीके भाई तो अब पहले 6 दिन पहले लाते थे, अब 18 दिन पहले लाना शुरू हो गए, जानवर इतना मानूस हो गया होगा कि अच्छा नसीब है, लोग भी बहुत सारे हैं ना, मतलब भाई के बच्चे, फिर दूसरे भाई सब साथ, बेसिकली ये आपके माहौल के ऊपर भी है ना कि घर में टेक केयर करने वाले, जैसे हसन ने कहा है कि अगर लोग हैं आपके, जैसे माशाल्लाह छोटा वो बिजी रहता है अपनी क्रिकेट में, तो जो लोग हैं साथ साथ, तो वो एटलीस्ट कम से कम घर की टेक केयर करना। एक चले गए, बाकायदा ड्यूटियाँ लगी हैं, 12 बजे वो उठेंगे, 4 वो 4 रात भर बैठेंगे, वो फिर ये जो सोने गए शाम वाले, ये उठ के दोबारा अपनी ड्यूटियाँ हो रही है बाकायदा। हाँ, ये देनी पड़ रही है, वरना बकरा गया पता भी नहीं चलेगा। अभी मोहल्ले में ढूंढ रहे थे, कोई बकरा लेके चला गया भाई, वो कह रहे कि उनका बकरा, हमारे पड़ोसी का बकरा गायब हो गया, हमें घर में बांधना पड़ा था फिर बकरा। इस सिलसिले में जो है वो ये बातें हो रही थी। इसलिए क्योंकि लोग शॉपिंग भी करते हैं ना, बाद में उनको अपनी शॉपिंग का भी याद आता है, तो इसलिए उसको टेक केयर करनी पड़ती है, तो शॉपिंग पे भी निकल जाते हैं लोग। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी शयान से मैं ज़रूर पता करूंगा कि शयान को अभी भी कितनी ख्वाहिश होती है। अब तो ये क्रिकेटर बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी एज तो शयान की अंडर 19 से भी अंडर रही है, तो फिर ख्वाहिश तो इनकी भी होती होगी। ज़रा शयान से भी पूछते हैं एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट ईद कुर्बा स्पेशल में एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को ईद मुबारक देते हुए खुशामदीद कहता है। और लाजमी तौर पे हमने बात की कि ख़ास तौर पे कि जो ईसार का जज्बा देती है, इस वक्त बड़े ईसार की ज़रूरत दिखाई देती है। जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, किसके क्या मसाइल है समझ में नहीं आ रहा। जितनी महंगाई सारी दुनिया में बढ़ गई, तो पाकिस्तान में भी ऑलरेडी जिस तरीके की महंगाई दिखाई दे रही है, ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। ईद तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए। असल तो वो आपका पैगाम है जो आप अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, और इस चीज़ का एहसास हम सबको करना चाहिए। सबसे पहले मुझे और फिर हम सबको करना चाहिए, और इस चीज़ का एहसास इन तमाम लोगों ने किया। शयान से बात करते, हमारे पास डीके इवेंट्स मैनेजमेंट के CEO डीके दानिश खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा साहब आज ईद की खुशियों में मौजूद हैं, और हसन रज़ा के साहबजादे जिन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर से अंडर 19 क्रिकेट का आगाज़ कर दिया है, शायान रज़ा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शायान, ईद तो असल में जब आपको खेलते हुए देखते हैं आपके वालिद साहब या वालदा, तो इनको तो ईद तो उसी वक्त लगती होगी जब शायान परफॉर्म करके आ रहे हैं। शायान, पहले ज़रा मैं आता हूँ आपकी परफॉर्मेंस पे। ये ईद क्या ख्वाहिश होती है, कितने दिन पहले से लग जाते हो? हसन की तरफ नहीं देखना, कितने दिन पहले से जिद करते हो बाबा जानवर आ जाना चाहिए, बस ये डेडलाइन है यहाँ पर, मैंने लेके घूमना है, और लेके घूमते हैं? जी, 3-4 दिन पहले लेके आ जाते हैं ताकि घुमाएं फिराएं, दोस्तों के साथ लेके जाएं, रेस लगवाएं, तो बस वो जानवर दिखाने के लिए। और हमने अच्छा लिया है, लड़ते हैं आपस में कि हमने अच्छा लिया है, तो उसके मतलब शौक़ तो बहुत होता है, मगर फिर जब मैचेस के शेड्यूल आ जाते हैं तो फिर तो जाना पड़ता है, और फिर मैचेस के लिए तो फिर ईद की मतलब जो अब तो इतना शौक़ नहीं रहा, इसलिए जब मैचेस वगैरह में बिज़ी हो जाते हैं। तो ऐसे सिस्टर को ज़्यादा शौक़ है, छोटी जो मेरी बहन है उसको ज़्यादा शौक़ है कि बकरा घुमाना और ये, और मतलब दोस्तों के साथ लेके जाना और ऐसे करके। तो बाकी ये है कि जितनी सोशल आपकी बहन है ना, आप क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और आपके वालिद 1 नंबर के सोशल आप क्यों नहीं? बस सोशल इसलिए थोड़ा सा पहले तो था, इसलिए पहले बहुत ज़्यादा शौक़ था ये कि दोस्तों के ऐसे ये बकरे वगैरह लेके जाना और घुमाना फिराना इसको, और जानवर लेने जाना मंडी में, तो बहुत पहले शौक़ था। मगर फिर अब जब आहिस्ता आहिस्ता जब क्रिकेट में आते गए तो फिर शौक़ ना ख़त्म होता गया और क्रिकेट में ज़्यादा शौक़ बढ़ गया, तो इसलिए अब
शौक तो होता है वैसे बहुत ज़्यादा कि मंडी जाएं, जानवर लेके आएँ, 10 दिन पहले लिए हैं, 15 दिन पहले लिए हैं, मगर ला नहीं पाते। अबू बोलते हैं कि केयर करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो केयर कर नहीं सकते, तो इसलिए बोलते हैं 3-4 दिन पहले लेके आ जाते हैं। 3-4 दिन पहले लेकर आ जाते। वैसे एक मरतबा में अपने KTPL के प्रेसिडेंट द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड जावेद मियादाद साहब के साथ ईद कुर्बान का शो कर रहा था, जब मैं इससे पहले जिस चैनल में था। मैंने जावेद भाई से पूछा, जावेद भाई आप बचपन में क्या करते थे? अरे बछड़ों को घुमाते थे, फिराते थे, निलाते थे, धुलाते थे। वो जुमला बड़ा ज़बरदस्त उनका था। जावेद भाई ने जिस अंदाज से बयान किया था, ग्रेट, द वन एंड ओनली, अल्लाह उनका कमाल काम किया इस मुल्क के लिए, बड़ी खुशियाँ दी हैं उन्होंने। आप क्या करते थे जब छोटे से थे? जावेद भाई तो बकरा निलाते भी थे। सर ये सारे काम किए हैं, और अब तो नया फैशन आपको पता है आ गया, पंप पे लेके चले आए हैं, पेट्रोल पंप पे, वहाँ बकायदा सर्विस हो रही है। आज के लिए बड़ा फैशन है, क्योंकि प्रेशर हर बंदा, वो वाली जो मेहनत होती है ना, हमने तो वो मेहनत भी की है कि ब्रश लेके प्रॉपर शैम्पू से उसको नहलाना, सारी चीज़ें करना। वो शौक वाली एक बात थी ना। अब ये आप हुक्म कर देते हैं कि यार हमसे छोटे हैं, मतलब अब बड़े वाले हमें हुक्म करते थे, अब हम बड़े हो गए तो छोटे वालों के पीछे लग जाते हैं, चलो भाई तुम अपना काम करो, फटाफट लेके जाओ उसको, धुलाओ, सफाई करो। और वो खुद ऑटोमेटिकली जब एक एज होती है ना नसीम भाई, तो वो ऐसे एज के अंदर ही शौक होता है कि हर बंदे को शौक होता है, जो से एज का बच्चा होता है तो उसको शौक होता है कि मुझे अब तो दोस्तों को दिखाना है, जानवर लेके जाना है। बस बहुत सारी जगह ऐसा भी हो, शुरू के अंदर होता था, हम ज़बरदस्ती लेके तो चले जाते कि जानवर भाग गया। ये वाला जो मसला था ना कि भाग गया और घर तक खबर पहुंच गई। ये कभी हुआ वैसे जानवर भागा हो? मुझसे छोटे वाले नहीं हुआ है, लेके चले गए घुमा गए बगैर पूछे ना। और जानवर उनका एक जो भी चीज़ थी, रस्सी छोड़िए गायब। अब सब मोहल्ले में ढूंढ रहे हैं, घर तक खबर आ गई जानवर गायब है, और वो बकायदा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फ़ोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहे। कहाँ पहुँचे, बस आ रहा हूँ, कोने पे हूँ, फला हूँ। 2 घंटे बाद जानवर कोई और लेके आ रहा है, तो बोला मैं तो टहलाने के लिए ही दिया था इनको। मिल गया ना वो? मिल गया। हाँ, ये बड़ी बात है। बहुत सारे तो जानवर अगर सब जा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, सारी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है ज़िंदगी में, मतलब सामने देखा है हमने। एक भाई, बड़े वाले भाई जानवर लेके निकले, उस बच्चे आए सुबह शाम का टाइम था, सॉरी सुबह का नहीं, शाम के टाइम, एक चप्पल पूरी घिस गई उनकी नहीं ऐसे पकड़ा, और एक चप्पल नहीं है बिल्कुल 0 मीटर। अब आ रहे घर के ऊपर, बोला ये हाल है, लेकिन छोड़ा नहीं जानवर। ये एक शुरू की यादें होती हैं। फिर पिछले साल मुझे याद है, कुर्बानी में था, 2 जानवर बकायदा मैं खुद कसाईयों के साथ सारी चीज़ें, रस्सी तोड़िए, पिछले टांगी और भाग रहा है जानवर। एक मतलब पिछले 2 टांगों भाग रहा है, वो 2 टांगों पे भाग रहा है वो, बस किस तरह जाके पकड़ा है उसको, लेके आए। आप यकीन करें, उसको तकरीबन को 100-200-300 फुट भागा है वो, पकड़ा है, 12 लेके आया उसको। फिर अल्लाह करके हमने बोला, फिर कसाईयों को बोला, भाई ये रस्सी तुम ये मोटी ले लो, तुम जो रस्सी लेके आया। बाद वक्त कसाई भी जाती कर जाते, बाद वक्त मैं बताऊंगा आपको, उनको चाहिए प्रॉपर रस्सी बांधना, और उसके बाद कसाई भी तो बकरीद पे कसाई बनते हैं मोस्टली, वो बनते हैं ना, उन्हीं के साथ ही प्रॉब्लम होता है। वो ऐसे ही हुआ था कुछ। तो लास्ट टाइम तो फिर सोचा और ढूंढा कि जो पूरा साल के ये काम करते हैं ना, उसको लेके आए। अभी नदीम भाई ने, हमारे प्रोड्यूसर ने बड़ा कहा बरसाती कसाई, बरसाती कसाई जो होते हैं एकदम से, और बरसात वैसे ही बहुत चल रही है, बिल्कुल चल रही है। वो जमा होते सारे 8, 10, 20, 25 लोग, टारगेट होता है उनका कि इनकी गायें हमने उतारनी है। अब उतारनी उनका काम ही होता है, उतारनी, काटना नहीं होता है। भाई बच्चों का जो रश होता है, जानवर गाड़ी की पहुंची नहीं और लाइन लगी है वहाँ पे, और कटते हुए भी वहाँ पे खड़े हुए, वहाँ पे उनका ज्यादा मसला होता है कि वो ज्यादा शोर मचाया, उनकी वजह से जानवर ज्यादा बिदकते हैं। हाँ, उनकी वजह से ज्यादा बिदकते और भागने की कोशिश करते हैं। कुछ होते हैं ऐसे मोहल्ले के अंदर जो पर्सनली लेके आते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं बकायदा, क्या उसकी गाय भगा के आते हैं। ये बच्चों की बड़ी जबरदस्त किस्म की शरारतें होती है। ये वाली शरारतें की कभी? ये तंग करके आते हैं चल के, ऐसे ही है, पूरे मोहल्ले में जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो कंपटीशन होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता था कि अगर कोई अच्छा बैल लिया है या कोई बछड़ा कोई भी लिया है, तो वो उसको बाकायदा वो जो चीज़ें होती हैं वो पहनानी भी हैं, उसके बाद शो ऑफ करना है उसको ले जाके। कंपटीशन चल रहा होता है, फिर अगर मैंने शो ऑफ करना है तो अगले घुंघरू बंधे हुए, घुंघरू से याद आया, आप यकीन मानो आजकल बच्चों ने क्या पिछले साल फैशन बना लिया। मैं गली से, मैं गुजरने के चक्कर कोने पे जा रहा था मैं गली में, आप यकीन माने 8-10 बच्चे, मुझे पता ही था, मैंने कहा गाय भागी शायद, हाथों के अंदर याद है छन पहने हुए, छन भाग रहे। मैंने बोला गाय भागी शायद, गली का मुड़ के देखा 12-15 बच्चे हाथ में पहन के आ रहे थे। मैंने बोला यार ये क्या,
बचता है ना बंदा एकदम गाय गली से हाँ, निकल के कहाँ से आ गई एकदम कहाँ से? से आ गए, बच्चे आ रहे ये भागते ड्रामेबाजियां जो है ना बच्चों की जो होती है, हाँ, जो competition में एंजॉयमेंट रहते हैं उनकी बहुत। होती है सर। असल वही ईद है, वही देखते हुए आ वही ईद रहे है। हैं। और पता चल जाए कहीं पे ऊँट आया हुआ है, ऊँट कब कटेगा भाई, ऊँट को कटते हुए देखना है हमने। स्पेशली ऊँट को देखने जाते हर साल मुख्तलिफ वीडियोस आती हैं, जानवर भाग गया निकल गया, कसाई को 2 लातें पड़ी हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके बाद वो भाग गया। ऐसे कोई सीन हुए हसन? होते रहते हैं, ऐसे ही देखते रहते हैं आप तो सोशल मीडिया भी, मगर हमारे साथ भी हुए हैं, मैंने बताया मोहल्ले में भी। मगर ऊँट की एक अपनी क्लास थी कि उसको देखने का बहुत शौक था कि कम जगहों पे स्पेसिफिक जगह होती हैं जो लोग लेते हैं, हिस्सा करते हैं या फैमिली वाले लेते हैं, तो वहाँ पर उसका कटना जो है एक नज़र आता है। क्योंकि बचपन में जो है सैर सवारी कर रहे होते हैं बीच में, और जब कटते हुए उसको देखा तो उसका एक जदीद अंदाज होता है कटने का। उसमें 1-2 बंदे नहीं चाहिए होते, मेरे ख्याल में 4 से 5 लोग चाहिए होते हैं, 6 लोग चाहिए होते हैं और प्रोफेशनल। उस पे सबसे बड़ा काम होता है हसन, छुरी लगना। छुरी लगना, वो अगर आपने हड्डी पे लगा दी तो आपको कंफर्म लात पड़नी है। लात पड़नी है बिल्कुल। वो एक जो एंगल है ना उसका, उसको जहाँ कसाई ने दिखाया, एक तो पहले तो मैंने बोला आपने कभी लगाई वैसे? लगाई तो नहीं, लोग मैं कहते हैं कि सिल्ला में खुद रख के आ जाते हैं। नहीं, मैं सिल्ला में खुद फेरता हूँ हमेशा। तो कुर्बानी के अंदर छुरी प्रॉपर गर्दन में, प्रॉपर। अच्छा, कसाई को बोलता हूँ हाथ नहीं आना चाहिए। मगर अरेबिक में देखा है वहाँ के लोग नहीं प्रोफेशनल लेकिन होते हैं, वो easily काटते हैं उसको। कसाई पकड़ते खुद तो होंगे ना जानवर को, पकड़ते हैं लेकिन छुरी या पूरी ऐसा तो गर्दन- नहीं जानवर भी खुद काबू करके? ना 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 ना, वो तो खैर इतना जितना काबू कर सकते हैं वो करें, लेकिन एक जो गर्दन उसकी एक प्रॉपर जो सुन्नत इब्राहिमी है, वो प्रॉपर गर्दन में प्रॉपर काटता हूँ खुद। मैं उसको बोल देता हूँ, जो कसाई हमारे हैं अब जो आते हैं उसको पता कसाई ही मिल जाता है वैसे ही आजकल तो भैया? नहीं, वो अब 2-3 साल से एक पक्के हमारे हो गए। पहले तो एक होता है ना, वो भाइयों ने कह दिया, दोस्तों ने कह दिया, यार वो जबरदस्त चल रहा है इस टाइम। हाँ। पिछले साल कोई कंप्लेन नहीं है, प्रॉपर काट लिया 8-10 लोगों ने। तो वो जो ग्रुप एक चलता है ना, मोहल्ला ग्रुप, उससे निकल गया प्रॉपर कसाई पे। पहले भी आते इस टाइम में मिलना नसीब है बड़ा मुश्किल था। और इस दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम लोगों के साथ हुई में है ना, जो जेन्युइन प्रॉब्लम हुई में, हालात के बनज़र जो हुई में सारी चीज़ें, उस वजह से आपको ईजीली लोग मिल रहे हैं। सही बात है, मिल रहे हैं। वाकई तो उससे ये पता बहुत चल बड़ी रहा है। बात देखें, आ रहा है ये। देखें वाकई में इतने बड़ा पॉइंट रेस किया हसन अभी डीके ने। मैंने बहुत सारे नए लोगों को ये काम करते हुए देखा, जी देखा। इतने मसाइल लोगों के। इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि आप गोश्त रोज़ खाते हैं, अगर आप रोज़ खाते हैं तो फिर आपका ये गोश्त बढ़ जाता है ना, तो कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने बांटें। खुशी होना है, बांटें जितना ज़्यादा हो सकता है। लोगों के बहुत मसाइल हैं। हसन अभी कभी आपने छुरी वगैरह फेरी? नहीं, बड़ा मुश्किल सवाल है ये। छुरी नहीं भरी है क्योंकि हेजिटेशन होती है, और जब जानवर को पाला हुआ है तो ज़्यादा बात है, उससे भी प्यार हो जाता है। और एज ए ह्यूमन बीइंग देखें तो बड़ा लेकिन सुन्नत सॉफ्ट तो है ना, जैसे अभी डीके भाई ने बात की। सुन्नत तो है, बिल्कुल है, मगर एक दफ़ा छुरी फेरी थी मेरे ख्याल में, उसके बाद फिर मैंने नहीं फेरी। वो तो आपने साल भी का हड्डी हुआ पे था। तो नहीं फेर दी थी जैसे बता रहे, उसके बाद जानवर भागा? नहीं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग सॉफ्ट मिजाज का हूँ बहुत ज़्यादा, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा डर भी लगता है, मगर बहुत एक ही अफसोस सॉफ्ट भी है आप होता इस है। मामले में, तो मैं जानता हूँ ये बिल्कुल नाजुक मिजाज आदमी है आपके अब्बू, है ना? नाजुक मिजाज है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। वो तभी माशाल्लाह ना इस्लामाबाद चले गए सुकून से, ना मतलब सुकून जिंदगी हो, ना शोर शार। भाई इस्लामाबाद ही सुकून में नहीं है, ये तो सुकून में है। शहर क्या कभी ख्वाहिश हुई आज मैं छुरी फेरूंगा, कभी हुई? नहीं, ख्वाहिश तो हुई है, मगर जानवर जब पाल लेते हैं फिर उनसे ना प्यार हो जाता है, फिर ऐसे उनको रखने का दिल करता है। तो छुरी फेरते हुए बस देखा है, कभी फेरा नहीं है। फिर डर भी लगता है थोड़ा कि अगर कहीं गलत कट गई तो फिर वो कुछ और हो जाए, कुछ कभी ऐसे ऐसा हुआ मोहल्ले पे खड़े होके देख रहे हो जानवर कट रहे हैं और वहां से एकदम से कोई गाय हाथ से छूट गई? जी, वो ऊँट वगैरह ऐसे वगैरह देखे हैं, ऊँट और गायें भी देखी वीडियो हैं। में नहीं, लाइव लाइव भी देखी है। लोग जब जमा हुए होते थे तो बताइए कसाई जब कहाँ पे काटा है। हुआ ये सीन, जरा थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए बताएं। ये जब हम लोग मतलब अपार्टमेंट से रहते थे पहले तो कराची में, तो इधर अपार्टमेंट से नीचे ना एक टेंट मतलब लगाते थे। ये एनिमल सारे जो हमारे जानवर, जब सबके जानवर जो थे उधर ही होते थे। तो वो एक एक बार कसाई, 2 कसाई होते थे, वो एक एक करके लेके आते थे काटने के लिए। तो वो जब अगला जब काटने के लिए लेके आते थे, तो जब उसको छुरी फेरते थे तो गलत फिर जाए तो फिर वो भाग जाता था। तो उसको गलत फ्लैट में फेरी तो है। वैसे ही नसीम भाई बड़ा शोर होता है ना, बिल्कुल, वही फ्लैट अपार्टमेंट में रह रहे हैं अपार्टमेंट्स आप, में। वो ऊपर से किसी ने वैसी कोई चीज खेल लिया उसने, तो वैसे ही वो बिदकना जानवर। और फिर एक आपस के अंदर माहौल, जो आपस के अंदर माहौल, एक दूसरे फ्लैट वाले आपस में चलो यार कुछ करके आते हैं, जिससे नहीं लिया हुआ होता ना वो पंगा ज्यादा करता है, आपको पता और है। कंप्लेन भी बहुत ज्यादा आती Complaint भी है आती कि यहाँ पर आपने अपार्टमेंट में जो है ना नहीं बांधने हैं। बांध दवाई रस्सी काट दी है, बहुत होता है वहाँ पे कि वो जमाल भाई ने रस्सी काट दी है,
अब तूने जमाल ढूंढते रहो जानवर का। हाँ, जमाल भाई ने रस्सी काट दी, नाम भी रख दिया किसी पे, हालांकि जमाल भाई ने नहीं काटी होती और बकरा लेके पीछे मोहल्ले में ले गए। अब जमाल भाई को लोग ढूंढ रहे हैं। जमाल भाई कह रहे हैं भाई मैं अपने ऑफिस में था, फोन करके एक होता सबसे तेज, सबसे ज्यादा फंसता है वहां पे उसका। तो ये है, सही बोल रहा है ये बिल्कुल। आपको थी बचपन में ख्वाहिश जानवरों को लेके घूमना है मोहल्ले में? बहुत थी। अच्छा। बहुत बचपन में ही थी, उसके बाद कोशिश ये की लाया और बाद में कोशिश ये की है ज्यादातर के बस क्योंकि बहुत किया, बहुत एक घुमाया दो है। भगा के आए होंगे, छोड़ के आए होंगे, उसके बाद आपने कहा कि अब बस। नसीम भाई ये भी एक पता है एक शौक होता है, मतलब एक हद तक एक शौक होता है, मतलब वो किया कुछ लोगों में आज भी है, लाने का एक शौक है, और एक वो जो कहते हैं ना सब बैठ के एंजॉय कर लें, उसका ज़्यादा, उसकी ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे कि लेके आओ सबकी खुशी के लिए कि सब एंजॉय कर लें। आपको पता है ये भी बांटना सदका जारी है, ये भी बिल्कुल है। तो आप किसी के लिए भी कुछ कर दें, मैं तो कहता हूँ बांटना। एक मैंने बड़ी एक मिसाल सुनी थी, बांटना सीखें। हाँ। टाइम हो किसी के पास, टाइम से लेके हर चीज जो बांट सकते हैं, जिसके पास जो हो वो बांटे, ये भी एक सदका जारी है। जरूरी नहीं है कि आपके पैसे हों, जो आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है आपके पास, ये एक सच्चाई है। ये लोगों की बात बिल्कुल गलत फहमी है कि आप पैसे बांटें, पैसे तो कुछ नहीं, बहुत जो आपके पास है किसी के काम आ जाए वो आप बांटें। आप बांटें, बांटने से मिलना है आपको। ये 110,000% ये सोचा हुआ है, बनाया हुआ है अपना, और ज़िंदगी में सबको मैं कहता हूँ बांटें आप चीज़ें। जिस तरह हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे होते, कोई कुछ करे ना करे, आप कर जाएं, आप अपना देखें, आप किसी को ना देखें कि कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अपना काम कर जाएं। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी सारे मामलात हैं, कर जाएं, लोग आपको याद रखेंगे, ये भी बहुत बड़ा सबका है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये इसमें कोई शुबा नहीं है। असल था बचपन में शौक लेके घूमे जानवर, और आजकल जो कसाई की प्रॉब्लम हुई हुई है, बरसाती कसाई भी आ जाते हैं, गोश्त भी जैसा बन गया बन गया। पहले तो बहुत सारे कसाई ना सुबह ज़िबा करके गायब हो जाते हैं, गर्दन काट के, गर्दन काट के गायब हो जाते हैं कि अब तो ना आप कहीं जाओगे ना मैं कहीं जाऊंगा, आना मैं नहीं है यहाँ पे। आगे अगली अपॉइंटमेंट दी हुई होती है, नसीब भाई, एक कसाई था हमारे मोहल्ले में, हाँ। बकायदा गधा गाड़ी और बुगदे बुगदे पूरे सजा के हाँ। सुबह 6 बजे निकला वो, और उसका काम होता था उसका, उनका एक स्लोगन था, अब्बा ने कहा चले, हमने कहा चले। उनका काम ये था, गर्दन छुरी फेरी, 4 बंदे यहाँ लगाए और अगली गाय के ऊपर, उसके ऊपर गर्दन पे छुरी फेरी आगे। अच्छा, जो आधे घंटे में जितनी गाय आपकी बन गई है ना, बन गई है, आधे घंटे में चारों गायब होंगे, मतलब पानी पी के आ रहे हैं, चाय पी के आ रहे हैं, भाई सब यहीं देंगे आपको, अब 2 मिनट में आ रहे हैं, वो आपको सबसे पहले वाली गाय में मिलेंगे। उसके बाद हर बंदा अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है कि अब आ जाए, अब आ जाए। वो 4 बज जाते थे शाम में कुर्बानी के लिए कि अब सबकी गाय गोश्त कटा के, और सबसे आखिरी वाला तो भैया 8-9 बजे तक फारिग होता होगा। कितने बजे आज आप फारिग हो गए थे? मैं तकरीबन हमारा 9:30, 9:15, 10 बजे मैक्स। इसका मकसद कसाई पे बहुत कंट्रोल था इनका। बिल्कुल मेरा कंट्रोल, आपको पता है मैनेजमेंट वाले लोग हैं, हाँ, मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, नहीं है तो बस स्विच आगे कोई और प्लान भी। अजहर आप कितने बजे आज कुर्बानी से नमाज के बाद बिल्कुल 1 घंटे के बाद जो है शुरू कर देते हैं कुर्बानी, और वही कब टाइम तक? होता 9-10 बजे तक फारिग? 10 बजे तक फारिग हो जाते हैं। इसके बाद रिलैक्स होकर अपना फिर टेलीविज़न देखना शुरू कर दिया, टीवी प्रोग्राम्स जो भी आते रहते हैं, फिर उसके बाद कलेजी बनती रहती है, बिरयानी बनती रहती हैं, खाने बनते रहते हैं, और खाने का इंतज़ार हो रहा होता है क्योंकि शाम रात होती है, शॉपिंग की भी होती है पूरी रात, फैमिलीज़ जो हैं वो शॉपिंग कर रही होती हैं। तो ये 2-3 दिन ऐसे होते हैं कि उसमें कज़न्स फैमिली वगैरह सारे आ रहे हैं और बस खानों की दावतें चलती रहती हैं। कोई बारबेक्यू होता है शायान घर पे, जहाँ पूरी फैमिली जमा होती है, छत पे बैठे हुए पका रहे हैं, खुद खा रहे हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा होती है। खाना जब पूरी फैमिली ज्वाइंट होती है साथ, तो फिर बहुत ज़्यादा बारबेक्यू वगैरह, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बारबेक्यू हो रही है, बहुत इंजॉयमेंट बहुत होती है। कि कभी बाहर से फैमिली आती है, इधर कराची में तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एबटाबाद से भी आती है फैमिली, तो वो बहुत ज़्यादा बारबेक्यू वगैरह करते हैं। जो मतलब ऊपर छत में कभी अगर जैसे बाहर जाके कभी कर लिया, अगर बाहर कहीं जा रहे हो, अगर टूर में जा रहे हो कहीं नारंग कगान जैसी जगह है, ऐसी जगह में जा रहे हो तो वहाँ भी करते हैं फैमिली के साथ। अच्छा, वहाँ पे भी होती है बारबेक्यू? सही बात है। ये बनाना जानते हैं हमारे पापा कुछ? नहीं, थोड़ी बहुत जानते सिवाय बेवकूफ के। सीखे पकड़ना जानता हूँ बारबेक्यू की। और निकलती कैसे है बोटी? हाँ, कैसे बोटी और फिर मैं निकलती है, दूसरे को खिलाता हूँ, ये खुद खाता हूँ। खुद भी खाता हूँ, दूसरे को भी खिलाता हूँ, दूसरों को भी खिलाता हूँ, क्योंकि आपने बारबेक्यू आपने भी खाया हुआ जब आप आए थे पीछे लास्ट टाइम, तो बिल्कुल बिल्कुल मैंने इस्लामाबाद में खाया था, और हसन वाकई में बहुत अच्छा बारबेक्यू पकाते हैं। तो इसका मकसद है कि इनकी बेगम बहुत खुशकिस्मत है कि हसन काम कर लेते हैं। आप भी कर लेते हैं कुछ घर में काम, कुछ खाना ना पकाना आता है? मैं इतना काम सर कर लेता हूँ कि कुर्बानी हो जाए, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं, सब करवा लें। काम करवाना मैं बहुत अच्छा जानता हूँ सर, करना नहीं। करना नहीं। इतना कि काम करवा लिया आपने, बस जितनी हद है उस तक कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज
डीके काम बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर मैंने वैसे ही जो इनकी अपनी इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी है डीके इवेंट्स, वो ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है। लास्ट टाइम हमारे साथ भी हमारे शो का हिस्सा थे, हमने इनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी जो हमने वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन की थी, तो एज ए स्पॉन्सर डीके इवेंट्स भी हमारे शो का हिस्सा थे। लेकिन ये KTPL का भी हिस्सा है, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में इनकी टीम है DHA दबंग, और वाकई में दबंग अंदाज से पिछले सीज़न के अंदर ये टीम हारी है, दबंग कुटाई हुई थी इनकी और सारे मैचेस तकरीबन ये हार गए थे। लेकिन अरे नहीं सर, 2 मैच जीते थे, जो जीते थे, दो जी। अभी उस पर मैं आगे बात करूंगा, एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा तो इस पर मेरी बात होगी, इस पर मेरी वाकई में बात होनी है, क्योंकि 16 तारीख से बदर एक्सपो KTPL का भी आगाज होने जा रहा है। और लेकिन जो सॉन्ग बना दिया डीके ने, कमाल का जो है वो दबंग सॉन्ग बनाया, इस सॉन्ग को गाया अली जफर ने, कमाल का सॉन्ग है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ ये सॉन्ग पाकिस्तान में बहुत हिट होने के लिए जा रहा है। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर आपको दबंग सॉन्ग भी सुनवाते हैं ब्रेक के बाद। ईद कुर्बान ऑल आउट स्पेशल में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को ईद मुबारक कहते हुए खुशामदीद कहता है, क्योंकि ईद मुबारक हम बार बार इसलिए कहते हैं कि ये हमारे वो त्यौहार हैं कि जो मुसलमान बहुत इंजॉय करते हैं। कल मैं देख रहा था विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप में जो फाइनल था उसमें ट्यूनिस की एक मुसलमान खिलाड़ी पहुंची थी फाइनल में, विमेन सिंगल्स के फाइनल में कल के दिन। और उस फाइनल में उन्होंने जो सबसे अच्छी बात की थी, अरब कंट्री से कोई पहली मर्तबा मुस्लिम खातून विंबलडन के फाइनल में पहुंची थी। और उन्होंने जो जाते जाते बोला वो बड़ा ज़बरदस्त था, जो सारी दुनिया ने देखा कि तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो फाइनल हार गई थी उज़्बेकिस्तान की खिलाड़ी के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने जाते जाते जो एक पैगाम दिया था तमाम मुसलमानों के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त था कि सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम सब मिलके जो है वो इस त्यौहार को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और सारी दुनिया के लोगों को हम यहाँ पे ईद की मुबारकबाद देते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि DK दानिश खान ने जो उनकी टीम है DHA दबंग, और जो दबंग सॉन्ग उन्होंने बनाया, अली जफ़र ने भी दबंग अंदाज से इसको गाया, इसकी एडिटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। कौन कौन बड़े बड़े स्टार इसके अंदर मौजूद थे। यूनुस खान पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाले, सबसे ज़्यादा एवरेज जिनका है टेस्ट क्रिकेट में, वो अब दानिश खान साहब की टीम जो है DHA दबंग उसके मेंटोर आ गए। और क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये भी मैं पूछूंगा। लेकिन यूनुस ने इस गाने में ज़बरदस्त परफॉर्म किया, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आप हमारी भी देखेंगे इस गाने में। DHA दबंग का थीम सॉन्ग जनाब सब बहुत पसंद करेंगे, सुनते हैं जनाब जी। में जब आएंगे हम, दिन में ही तारे दिखाएंगे हम, अपने वतन का यूं दुनिया में परचम सदा लहराएंगे हम। क्रिकेट की होगी ऐसी ये जंग, रह जाएंगे सारे दंग। दबंग 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 दबंग। बल्ला घुमा गिल्ली उड़ा, सबके दिलों में जगा ले बना। जोश कितना तेरे में भला, देखेगा ये आज पूरा जहां। तू खेलने का दिखाए संग, मिल जाए सब तेरे संग। दबंग 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 दबंग। हम फिर मिले हैं ये क्या
सबको यहाँ देख के यूं लगे तारों भरी ये हंसी रात है, सबको चढ़ा गेम का ऐसा रंग, हो गए हैं मस्त मलंग। दबंग 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 दबंग। सॉन्ग आपने देखा, वाकई में आपको भी बहुत पसंद आया होगा। ये वाकई में अली ज़फ़र ने भी बड़ा दिल से गाया है। डीके भाई से उनकी दोस्ती बहुत ज़बरदस्त है। इनकी जो डीके इवेंट्स है उसके लिए भी अली ज़फ़र बहुत ज़्यादा माजी में भी काम कर चुके हैं और भाइयों वाली इनकी मोहब्बत है जिसकी वजह से दिल से गाया वैसे अली ज़फ़र ने। और ज़रा थोड़ा इस सॉन्ग के बारे में बताएं डीके भाई। ये सॉन्ग वैसे मेरी अपनी ज़ाती राय में जो लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं ये बहुत पॉपुलर होने जा रहा है। इंशाल्लाह नसीम भाई वैसे ही बहुत पॉपुलर होगा, क्योंकि अली ज़फ़र की जो एक आवाज़ है ना, आपको पता है, वो PSL हो या कोई भी इवेंट हो, जब तक इसकी आवाज़ नहीं लगती है ना तो इवेंट सजता वो मतलब एक स्टाइल शुरू से PSL का सॉन्ग आज भी उनका बहुत अच्छा, हिट है। लास्ट टाइम नहीं बन सका, फिर दोबारा उसने खुद से गाया, वो एक हिट हो गया। फिर मैंने तस्करा किया, मैंने कहा एक टीम है इस तरह लिए फला है, सिर्फ मैंने बोलना था। अल्हम्दुलिल्लाह 4, 5, 7 दिन में जो अरेंज किया, बंदा खुद इंसान बहुत अच्छे हैं वो, और इसीलिए वो सब चीज़ें देखें। अल्लाह मियाँ इंसान को इज्जत देता है, चीज़ें देता है, मकबूलियत देता है कुछ ना, तो पीछे होता है उसका किरदार होता है, ठीक है ना। वो उसने जो दिल से गाया है वो आप लोगों ने सुना है। फिर हमने वीडियो पे एक एफर्ट की, मेहनत की, ठीक ठाक मेहनत की वीडियो के ऊपर। हम 3, 4, 5 दिन लगे रहे, आप भी थे उस शॉट में, ज़बरदस्त फ्लैग आपका स्टाइल चीज़ें और ज़ोहैर भी, जीपू भी, यूनुस भाई भी तस्करा किया, बात की, उन्होंने कहा यार मैं करूँगा। तो ये सब की जो एक्साइटमेंट थी ना, ये हमारी पावर आपको नज़र आ रही होगी कि हमारे अंदर खुद जान डाल रही थी, हम काम करें या ना करें, हमारे अंदर एनर्जी आप लोग हो कि आप लोग राज़ी हो, इसमें आ रहे हो। हमें पता था उसका फ्रेम एक तो एक अली ज़फ़र प्लस आप लोग, एक स्पोर्ट्स में 24 साल आपके भी गुजर गए यार, और 27 साल भाई, 27 साल गुजरे, 24 साल तो दबंग गुजरे ना। हाँ दबंग, 27, 4, 5 साल वो स्टार्ट था तो। लेकिन आपने जो माशाल्लाह फिर प्लस और सारे आर्टिस्ट, यूनुस भाई, ज़ोहैर खुद भी आ गए, फिर उसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे स्पोर्ट्स के प्लेयर आ गए, आपको पता है, प्लस वो आपके हॉकी के प्लेयर्स आ गए, ये सारे लोग आपके सामने, नुमान आ गया, सब लोग आ गए, उसका फ्रेम ही कुछ और हो गया। और मुझे लगता है नसीम भाई, जिस तरह ये लोग कल से, हमने आपको पता है कल परसों कल से हमने ऑनर किया चांद रात से, इतनी हाइप बनती जा रही है इस तरह। और इंशाल्लाह कल या आज अली के वालिद की थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, वरना कल या परसों इंशाल्लाह वो भी लॉन्च कर रहे हैं अपने पेज पे। अच्छा, तो आप देखें मिलियन और बिलियन उसके फॉलोवर्स हैं। तो वो जब फैलना है तो वो इंशाल्लाह जब तक हमारी लीग आएगी जब तक ये गाना फैल चुका होगा, और एक बाकायदा नेशनल टीम और एक इवेंट को ओन करने के लिए खड़ा होगा इंशाल्लाह। नहीं वो सब जितने फ्रेंचाइजर्स तकरीब में मौजूद थे जब ये लॉन्च किया इन्होंने कल, तो उसमें जिस तरीके से वो तमाम के तमाम सोच के देख रहे थे और वो कह रहे थे, और इवेंट के जो इसके चेयरमैन है ज़ोहैर नसीर, उन्होंने भी ये बात कह दी, कहने लगे कि ये लीग का सॉन्ग है, ये सर चीज़ें समझते हैं ना। और मेरा सिर्फ पैगाम सबको, अपनी जैसे हसन भाई भी हैं, हम सब टीम ओनर्स, हम लोग सब साथ हैं, हसन भाई एज अ मेंटोर टीम को खेल रहे हैं, तो सब ये आपस के अंदर ना ये इस चीज़ को देख के मेरे ख्याल से इनकरेज यकजहती है कि आपस के अंदर सारी चीज़ें मिले और इसको मजीद लीग को उठाएं। ये हमारी नहीं, पाकिस्तान की लीग है सर। ये एक्चुअली सॉन्ग कैसा लगा हसन आपको? बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, और जिस तरह हम दुनिया में, पूरी दुनिया में हर जगह जाकर क्रिकेट खेलते रहे, हार्ड बॉल में क्रिकेट खेलते रहे, लेदर बॉल से खेलें, मगर ये टेप बॉल का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम देखा है अपने करियर में, और जो लोग देखने वाले हैं पूरी दुनिया में क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उन्होंने शायद फर्स्ट टाइम देखा होगा। 6+6 मतलब 6 ओवर के बाद वो जो कहता था ना मुझे क्रिकेट बहुत अच्छी है क्रिकेट, और आउट हो जाता था, हम कहते थे दोबारा भेजो, कोई बात नहीं है। तो ये ट्रेंड बड़ा जबरदस्त है और आप लोगों ने मेहनत की है। डीके भाई जैसे लोग हैं, इसके बाद फिर इनके साथ अगर मैं इनकी तारीफ गाने को जो फिल्माया गया, खास तौर पे जो इफेक्ट्स इन्होंने यूज़ किए, वो मैं देखता हूँ कि पड़ोसी मुल्क की ज़ाहिर इंडस्ट्री हमसे खासी बड़ी है, अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, मैं ख्याल मैच कर रहे हैं उसको। देखिए उसको मैच नहीं कर रहे, हमारे यहाँ क्रिएटिव जो लोग हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान के, मगर ये ऐसे लोग आ रहे हैं जिस तरह डीके भाई मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली
यूनुस खान जैसे लेजेंडरी प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी की, उन्होंने हमारे साथ भी खेलते रहे, बड़े हम्बल इंसान है माशाल्लाह से। और हबीब बैंक से आपके साथ तो बहुत साल खेले हैं वो। जी काफ़ी अरसे खेले हैं हम लोग, काफ़ी क्रिकेट खेली साथ में, मगर ये कि हम्बल इंसान है, मैंने पहले बताया, जहाँ क्रिकेट का कोई तबसरा आता है, जहाँ कोई भी इवेंट होता है तो वो फ्रंट पे लीड करते हैं। और वही यही क्वालिटी है कि अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ है, वर्ल्ड कप T20 के कैप्टन रह चुके हैं और ब्रेव हार्ट इंसान भी हैं खुद। तो क्रिकेट में जो लोग आ रहे हैं, उसके बाद अली जफ़र भाई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो जैसे उन्होंने बताया कि डाउनवर्थ हैं, ये लोग आ रहे हैं क्रिकेट की फ्रेंचाइज में, 8 फ्रेंचाइज हैं इसमें। और अगर इनका भी तारुफ करूँगा तो गुलशन गौहर की भी करनी चाहिए मुझे। गुलशन गौहर में हनीफ साहब जो हैं वो CEO हैं, वो बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। और लास्ट टाइम जब सीज़न 1 हुआ था तो उसमें सारे लोग परफॉर्म कर रहे थे और सारे डगआउट में खड़े होकर कोशिश करते थे कि हमारी टीम जीते, हमारी टीम जीते। इसमें शाहू भाई हैं और ये यूनुस खान उनका नाम है, ये भी मेहनत कर रहे हैं। कोई किट्स अपनी डिज़ाइन की बना रहा है, कोई बैट्स अपने डिज़ाइन के बना रहा है, और एक चाम ऐसा आ रहा है कि जिस तरह कहते हैं कि कंपटीशन चल रहा है आपस में। जावेद मियादाद ऑलरेडी लीग के साथ है, सादिक मोहम्मद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, आप हैं, समी हैं, शब्बीर हैं, नवेद लतीफ़ हैं, महमूद हामिद हैं, ये एक चेन है, सईद आज़ाद हैं, सारे लोग हैं। लेकिन यूनुस खान का जो ये इजाफा किया है इन्होंने एज ए यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर, आप इस इजाफे को, लीग को किस तरह देखते हैं KTPL को? बिल्कुल, जिस तरह से गाने इसके जो है शो ऑफ हो रहे हैं, गाने दिखाए जा रहे हैं, इसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। KTPL बदा एक्सपो नहीं, यूनुस खान की आमद ऑब्वियसली ये तो दुनिया को पता है ना। परफॉर्मेंस मुझे खेलेंगे वो सर, जोहेर ने बोला है कि इनको खेलना चाहिए, मैंने बोला खेलना चाहिए, और यूनुस भाई ने बोला मैं राजी हूँ, मुझे उतारो अब मैं खेलूंगा। मैंने बोला सर सच्ची कोई बात ही नहीं, जिस तरह की उनकी फिटनेस है ना, आपको पता है वो सबसे ज्यादा फिट है। मैं सारे प्लेयर खड़े कर दें आज के आप, और यूनुस भाई को खड़ा कर दें, यकीन माने फिट है वो, फिट है वो बंदा। वैसे गाना सुना, वैसे शायान से जरा राय ले लूँ, कैसा लगा गाना? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मज़ा भी आया गाना सुन के, और उसमें मतलब जैसे साउंड है, उसके लिरिक्स है, तो बहुत अब आपने भी जहाँ जाके खेलना में दबंग परफॉर्मेस करनी है। मेरा स्लोगन ही यही है अब, हाँ, दिन में तारे दिखाएंगे हम। ये बताइए, लास्ट ईयर तो चाहे DHA दबंग हो या गुलशन गौहर हो, दोनों ही दिन में तारे देखते रहे थे सर, देखते रहे। जिस तरीके के दबंग ठुकाई दोनों भी हुई है कि 9 मैचों में से 8 मैचों में कौन कौन कितने जीता है। लास्ट जीते थे, एक जीते थे 12 रन, 2 आप 2 जीते थे, आप 1 जीते थे। एक नॉर्थ दबाव से जीते थे और एक इनसे हम जीते थे, दोनों एक ही दिन जीते थे हम खाली। मगर इस टाइम बड़ी अच्छी फ्रेंचाइज में जो है ड्राफ्टिंग भी हुई है, और जो आइकॉन प्लेयर्स हैं बड़े अच्छे नहीं हैं। तैमूर मिर्जा टेप बॉल के मास्टर प्लेयर हैं, वो भी आए हुए हैं। अबू बकर हैं, बहादुर हैं, टीम अच्छी है। और टेप बॉल ऐसी क्रिकेट है, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम एवर कॉन्सेप्ट आया जो इन्होंने लास्ट ईयर आपको हराया था। अभी बात सीधी करें सर, कैसे मुकाबले में आप आ रहे हैं? तो देखें, हमने भी अच्छी टीम बनाई ली है ना बॉस, पिछली दफा तो हमें पता ही था। अब मुझसे आप पूछे ना, मेरा कैप्टन मेरे पास आया यासिर एक हफ्ते पहले ना, बोला भाईजान ये लड़का जरा आप इसको खिला ले, A1 हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसका नाम ये फला मैच के अंदर इतनी स्टडी की है, छक्के खा चुका है, फला नाम है, फला सियालकोट का फला बैट्समैन है। मैंने बोला बॉलर है ये। अच्छा, मैंने बोला बहुत स्ट्राइक, मुझे एक हफ्ते पहले का प्लेयर दिखाओ जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। पीछे उसने क्या किया था मुझे ये ना सुनाया, मुझे अभी राइट नाउ बताया अभी क्या पोजीशन है। उसी हिसाब से लड़के हमने ड्राफ्टिंग में आपने देखा, बिल्कुल देखा हमने कश्मीरी बॉलर, ठीक है, अच्छी बट, छोटा विक्की, हम जो लड़के लेके फिर उतरे हैं। हमने बोला अब एकदम 8-9 तक मुझे लड़के चाहिए प्रॉपर, और 11 तक मुझे बॉलर बैट्समैन प्रॉपर चाहिए। अरे नहीं, तो इतनी तगड़ी टीम बन गई है तो क्यों खेल रहे हैं फिर इनके साथ? इनके पास भी तगड़े हैं, ऐसा नहीं है, इन्होंने भी चुन के उठाए। अच्छा, वो चाहो और वो सब लगे हुए तैयार। एक चीज तो जहन में होती होगी कि लास्ट ईयर इन्होंने हराया था हमें। जी बिल्कुल, इस दफा फिर क्लिफ्टन से खेल लेंगे, क्लिफ्टन डिफेंडिंग चैंपियन है, वो एक हो गया सर उनका। हनीफ गौहर साहब हो या मोहम्मद यूनुस शाहू हो, वो तमाम के तमाम लोग जो है वो तैयार बैठे हुए, और फिर वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है। क्लिफ्टन गाजी उनकी जीत के आ रही है। वो तो बेचारा कहता है शाह, मैं भी ये कहता हूँ, वो ओन करता है, कहता है DHA दबंग मेरी है, मैं कहता हूँ क्लिफ्टन मेरी है। तो लास्ट टाइम हम ही जीते थे बेसिकली, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मगर राजेश भाई बड़ा आइडिया हो गया फर्स्ट सीजन जो होता है, उससे सेकंड टाइम में प्लेयर को आइडिया हो गया, प्लेयर्स का आइडिया हो गया। मुझे वाकई नहीं पता था कि प्लेयर्स होते क्या है, कि सिर्फ खेलने की हद तक मुझे पता था कि ऐसे, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि इतने पॉपुलैरिटी इन प्लेयर्सों को मिली हुई। यार अपने नसीम भाई, लाखों में फॉलोअर्स हैं एक प्लेयर्स के। रिवाइज हो गई टेप बॉल, मैं हैरान हो गया, मतलब किसी के 1 करोड़ के आसपास, किसी के 75 लाख के आसपास। मैं कह रहा हूँ यार, एक बड़े प्लेयर के इतने वो नहीं होती चीजें कि आप ही कैसे इतनी और ये देखिए भाई, सारे जो है हार्ड बॉल से खेल चुके हैं पास में सब जगह पे। जब से क्रिकेट बंद हुई पाकिस्तान की डिपार्टमेंट्स वगैरह, उसके बाद फिर ही वापस। मुझे किसी ने बोला 120 की स्पीड से बॉलिंग करता है कश्मीरी,
मैंने बोला कैसे हो सकता है, कह रहे थे कैसे नहीं हो सकता है, देखें आप। कादिर कश्मीरी का कादिर कादिर कश्मीरी। कश्मीरी और स्विंग अंदर उफ, उस जो होती है हैरान हो जहीर गया। कालिया। जहीर कालिया, अकबर पोली जैसे अकबर पोली जैसे, ये सब काफ़ी प्लेयर्स हैं। नहीं नहीं, ये वाकई में आप तमाम लोग जो है वो आप ज़बरदस्त किस्म से, सबसे बड़ी चीज़ लोगों को, बच्चों को रोज़गार मिल रहा है। आपने टेप बॉल क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर दिया, वरना बहुत सारे बच्चे जो है ना वो हार्ड बॉल की जानिब नहीं आ पाते, वो टेप बॉल से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अब उनको भी अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में, अभी से आप पैसे दे रहे हैं उन्हें, अभी से लोगों को हायर कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में प्रॉपर ग्राउंड में जहाँ पर हार्ड बॉल के फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं उन ग्राउंड में खेला जा रहा है, क्योंकि ये लोग जब विलेज में अपने खेल रहे होते हैं तो हाफ पिच होती है और सीमेंट पिच होती है ज़्यादातर। याद होगा कि पीसी बुरबन भी कहीं हम गए थे देखने के लिए ग्राउंड, तो वहाँ पर भी टेप बॉल खेल रहे थे लोग। हाँ, अभी और वो 5 दिन पहले हम दोनों भूरबन में थे, और भूरबन में जिस तरीके का वहाँ पे ग्राउंड था और जो सूरत हाल थी वो लाजवाब किस्म की थी। और तो सीमेंट पिच थी हाफ, एक तो मौसम में और लिया बॉलिंग हुआ। रनअप भी उसका नहीं था, बिल्कुल बॉलिंग ग्राउंड की तरफ से आ रहे थे वो साइड से भागते हुए, और क्रिकेट चल रही थी मुसलसल बारिश में। आधी फील्ड तो पहाड़ पे थी, उफ, आधी फील्ड पहाड़ पे थी, और कम से कम वो मैच देखने के लिए हम देख के हैरान रह गए थे, कितने हजारों में लोग बैठे हुए थे पहाड़ों के ऊपर। और टेप बॉल कहा जाता है कि वो मरी जो क्रिकेट ग्राउंड है वहां से टेप बॉल शुरू हुई थी, और जितने भी प्लेयर्स हैं वहां पर खेले आके, वो जहाँ का व्यू बड़ा खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत वो ग्राउंड था, और सीमेंट पिच पे आधा ग्राउंड पहाड़ के ऊपर है, आधा ग्राउंड पहाड़ के नीचे है। वो क्या सर, यही सोचे, तो मजा है, और वो जज्बे हैं उन लोगों के पास और सर। भाई वो पहाड़ पे फील्डर जो पहुंचता था गेंद के ऊपर, कमाल उसकी स्पीड होती थी। अच्छा, खास तौर पे उस जगह पे वो जो पहाड़ी वाला इलाका होता था, उसकी वीडियो हमने बनाई थी, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को देना भूल गया, वरना दिखाते जरूर कि वो ऊपर जो है ना पहाड़ फील्डिंग जो सेट करते थे, उसमें जो लोग पहाड़ी होते थे ना उनकी फील्ड पहाड़ पे होती थी, बाकी सारे तैमूर वगैरह जो आ रहे वो जमीन पे करते थे, लेकिन उनकी फील्ड, और जैसी वो जमीन पे फील्डिंग कर रहा होता था ऐसी वो पहाड़ के ऊपर फील्डिंग कर रहा होता था। तो फिर जिसको आदत थी, सब लोगों की मसरूफियत होती है, सब लोग फंसे हुए होते हैं, लेकिन हसन रजा खुद भी आए और अपने साथ अपने बेटे शायान को लेकर आए। और शायान, हमारी दुआएं बहुत सारी आपके लिए, हमारी तो ईद आप है। एक बात बताऊं, आप परफॉर्म करेंगे तो मेरे मुल्क का फ्यूचर अब आप है। ये लोग फ्यूचर बनाने के लिए निकले हुए हैं अब, और आप फ्यूचर बनने के लिए निकले हुए, तो दोनों का बहुत बड़ा एक एहसास दिखाई देता है। और तमाम के तमाम लोग जो है ना वो इसकी तैयारी करेंगे। बस प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, मुख्तसर सा एक छोटा सा पैगाम आपका ईद के हवाले से, और जो हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस हवाले से, ये आपका कैमरा है। बस मैं यही कहूँगा कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जितनी बांट सकते हैं खुशियाँ, फैमिली के साथ रहें, एक दूसरे की तरफ। आप कितना रहते हैं फैमिली के साथ? सॉरी, आप फैमिली के साथ कितना टाइम देते हैं? सर ये जो अभी दे के आ रहा हूँ टाइम, फैमिली टाइम आपको छोड़ के आ रहा हूँ, शो के बाद दोबारा फैमिली टाइम है। नहीं, कम देता हूँ लेकिन देता हूँ। कितने दिन से दे रहे हैं आप? पिछले 4 दिन से तो आप सॉन्ग, 5 दिन से तो सिर्फ सॉन्ग में लगे हुए थे, फिर आप इवेंट में लगे हुए थे, उसके लॉन्चिंग। तो सर ये इसके बाद जितना टाइम मिलता है घर वालों का नसीब है सर, काम को भी देना है, या तो फिर अभी लोगों को बनाने के लिए ये वाकई या इस चीज़ को कर लें। लेकिन सिर्फ मैसेज यही है, आसपास में भी देखें, जितना आसपास दे सकते हैं, जिसकी जो हेल्प कर सकते हैं वो भी करें, फैमिली को जितना टाइम दे सकते हैं वो भी दें टाइम साथ साथ। बस लोगों का ख्याल रखें, लोगों को प्यार देते रहें, और आस पड़ोस में ये देखते रहें कोई डिस्टर्ब ना हो, आपसे कोई तंग ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना दें। इससे अच्छा खूबसूरत आपने वैसे देखिए, हमारी शरीक हयात जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। तो एक पैगाम आज ईद के मौके पे मैं चाहूँगा कि क्या आपके दिल में अपनी शरीक हयात के लिए है, कितना प्यार है, क्या एहसास है, ये आपका कैमरा है। आज मुख्तसर सा उनसे भी मुखातिब होंगे कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया, ये आपका कैमरा बस वो बेगम है, आवाज़ गायब हो गई आपकी, बेगमें होती हैं, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, क्योंकि वो बच्चों से हमसे सबसे बड़ा प्यार करती हैं। बड़ा एक उनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि बच्चों का संभालना, मैं नहीं संभाल सकता, बड़ा मुश्किल काम है, उनको संभालना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो आपको संभालना, फिर उनको संभालना, उनके तो डबल काम हो गए। मुझे संभालना हर किसी के बस का काम भी नहीं है। अच्छा, उनका संभाल लेना वो बहुत बड़ी बात है। और क्या रोल प्ले किया उन्होंने आपकी जिंदगी में आने के बाद? जो मैं टाइम बच्चों को नहीं दे सका, वो टाइम उससे मेरी कमी को बच्चों की तरफ पूरा करते हुए, ये मतलब आपकी कामयाबी में उनका कितना रोल रहा? बड़ा रोल है। मतलब अगर ये बच्चों को अगर ना संभालती तो शायद मैं नहीं समझ सकता था कि मेरी कोई भी काम बड़े स्मूथली हो सकते थे। उनको संभाल लेना, शुक्रिया अदा करते हैं उनका। बिल्कुल, वो तो ये तो आपको शुक्रिया कहने की वैसी जरूरत नहीं, क्योंकि मियां बीवी का रिश्ता आपको पता है कि रिश्ता एक ऐसा है कि आप ये वाकई में हमें एहसास करना चाहिए। हसन, बड़ा भाभी से जल्दी से बात कर लें, आपके क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया? ऐसी बातें कर रहे हैं भाभी से, यही बातें, आपकी भी फैमिली हमारी फैमिली है, और बड़ी ईद है, खुशियाँ बांटें, साहिब हैसियत लोग जो होते हैं
ज़्यादा गोश्त ना रखें, अड़ोस पड़ोस में देखें अपना ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं। एक इंसान कितने वक्त तक खाना खाता रहेगा, मगर ये कि डिलीवर करनी है चीज़ें हम लोगों ने एज ये तो पैगाम हो गया, भाभी वाला पैगाम रह गया। भाभी क्या गोश्त मोहल्ले में नहीं देती? तो आप ये पैगाम दे रहे हैं? बिल्कुल देती हैं भाभी, मोहल्ले में भी देती हैं और ख़ुद भी हम खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। भाभी का आपकी ज़िंदगी में रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे, जैसे बताया कि बच्चे पाल रहे हैं माशाल्लाह से, हम लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करते रहे, मगर आज ईद मनाने भी आए हुए हैं और फैमिली के ये वैसे साथ। आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं करते हैं कि कि यहाँ time पे दे दो। भाभीज मौजूद नहीं है, वरना आपकी भी राय नहीं, मिलती। अब आप भी दोगे, मतलब जिससे आपने हमसे लिया है ना, जब आप सियासी बहन आप भी देंगे। नहीं, आप ना आपसे भी लेना है, देखिए नहीं भाई, आप ये आप पूरा नहीं करवाएंगे भाई, अभी मैं क्या बिल्कुल बिल्कुल करवाऊंगा, मैं क्योंकि- बिल्कुल कहता हूँ बेगम साहिबा, और मैं उनको शहजादी बोलता हूँ, इससे अंदाजा कर लें क्या एहसास होगा। वाह, 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 शहजादी पूरा साहिबा, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से आपने मेरी ज़िंदगी में रोल प्ले किया, और जो भी मैं यहाँ पर माँ बाप की दुआएं, अल्लाह के करम के बाद आपका बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड बहुत बहुत शुक्रिया DK खान साहब, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशकिस्मत हैं कि ये बहुत अच्छा है कि हमने अपनी राय दे दी और बेगमात नहीं है, वरना वो राय शायद टीवी पे नहीं दे पाते हम। थैंक यू वेरी मच DK दानिश खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हसन रजा साहब, एंड थैंक यू शयान रजा, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। हम उम्मीद ये करेंगे कि अब आने वाले वक्त में आपकी कारकर्दगी और बेहतर होगी, और आप लोगों से भी जाते जाते सिर्फ यही बात करेंगे, ईद कुर्बा में आपसे इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ, और हम सब मिल के अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखेंगे। बहुत मसाइल हैं लोगों के, इन मसाइल पे काबू पाने में हम भी कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर सकते हैं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।